नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति निष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीवचितकरान्नवनीरदाभात्पिताम्बरातरुणबिम्बफलादुरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णद्वरं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटेशयाणं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जीवे विभस्वामृतमेतदेवं गोविन्द दामोदर माधवेति वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं। श्रीकृष्णवन्दे जगद्गुरुमुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददान्ति स्वापदान्तिकं। नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हिंदी का मराठी। हाँ? हिंदी मुझे मराठी अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग मेरे को बोलने नहीं देते। मुझे हिंदी आती भी नहीं, मुझे हिंदी नहीं आता, आती नहीं। तुझे डोळे दुखत येते ना, उठून झोबा करीन। बाप तू कशाला पुढं बसला, इतकं डेअरिंग करायचे नसते। अभी भी मौका है पीछे बैठने का। प्रभु आप सामने आइए, आप बहुत ही भागवत है। आपको नहीं, आप बैठे, वो महात्मा पीछे बैठे हैं, संत प्रहलाद दास जी महाराज। तो मैं ये बता रहा था कि ज्ञान तो मुझे कुछ है ही नहीं, लेकिन कथा करते रहता हूँ। कथा करने के लिए ज्ञान की बहुत आवश्यकता है, मुझे कोई ज्ञान नहीं। और आज तो 1 दिसंबर है, मैराथन का दिन है। प्रभु जी हमेशा बोलते कि भक्तों का खून खोलना चाहिए गीता बेचने के, गीता वितरण करने के लिए। ऐसा प्रवचन दीजिए। तो मैं कौन सा प्रवचन दूं, मुझे समझ में नहीं। तो नारद जी का चरित्र जहाँ पर हमने छोड़ा है कल, दासी पुत्र चातुर्मास समाप्त हुआ। बहुत शब्द महत्व का ये, चातुर्मास समाप्त हुआ।
चतुर्मास समाप्त हुआ ना? कब? हाँ, ठीक समय पर ये शब्द आया है। चतुर्मास समाप्त हुआ और संत जाने लगे। नारद जी को समझाए कि आप घर में ही रहना, रोना ढोना मत, और ज्ञानी लोग रोते नहीं हैं। हाँ, नानु सोचंती पंडित प्रज्ञावादंश भाष्य गतासु न गतासुन च नानु सोचंती पंडित। जाने वाले और आने वाले के लिए पंडित लोग रोते नहीं। जो मर गए चाहे जीवित हो गए उनके लिए कोई शोक नहीं करते पंडित। तुम चिंता मत करो, तुम अपना चुपचाप शांति से रहो, घर में रहो, माता भी तुम्हारे लिए जीवित है, इधर रहो। तो नारद जी को बोले कि जो हमने उपदेश दिया उसको थोड़ा धारण करो, हृदय में धारण करो, इसी से तुम्हारा बहुत लाभ होगा। तो नारद जी कीर्तन भी करते थे, हरिनाम भी करते थे और ये उपदेश भी धारण, क्योंकि कीर्तन का ही उपदेश था, कीर्तन करने का। जो प्रवचन है ना वो कीर्तन कराने के लिए होता है। कीर्तन कहना आसान है, करना कठिन है। मराठी में कीर्तन होता है। आपको मराठी आती है? हिंदी आती है? पीछे बैठो। आता कुछ नहीं, बैठे आगे सामने सोने के लिए। बिल्कुल लास्ट में बैठो, धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या बता रहा था? कीर्तन करना कठिन है। हम मराठी में कीर्तन जो होते हैं ना, कथा को कीर्तन करते हैं, कहते हैं। मैं भी वो कीर्तन करता हूँ। वारकरी कीर्तन खड़ा होके करना पड़ता है, कंबर बांध के, कंबर पूरा कंबर कस के। कंबर इसीलिए बांधते थे, हमने सुना है कि वो कीर्तन में नाचते थे बहुत सभी लोग, और कीर्तनकार भी नाचता था पहले। तो उस समय धोती खुलने का चांस था, इसलिए धोती खुल न जाए इसलिए बांधा जाता था पक्का। भगवान की धोती खुल गई थी। आई कीर्तन, नामदेव कीर्तन करी पुढे देव नाचे पांडुरंग, नाचता नाचता देवाचा गळा पितांबर। ये इसी नदी चंद्रभागा के उस पार जो कीर्तन होता था, ये उसको बालवंट बोलते हैं। बालों का मय प्रदेश है ना, जो नदी के उस पार है, उसमें कीर्तन होते थे पहले। अभी मना किया है तुकाराम मुंडे। तो भगवान कीर्तन में नाचते थे, बहुत प्रेम उनका कीर्तन के प्रति प्रेम है। नाचते थे, नाचते नाचते पीताम्बर ही खसक गया। बहुत बार ऐसा हुआ। आप चाहे तो आज और भी एक कथा बताएंगे, लेकिन इसको यहाँ छोड़ता। मैं भी कीर्तन करता था, एक जगह पर मेरे को कीर्तन को बुलाया, हमारे गांव के पास में था, और कीर्तन करने के लिए मैं गया तो देखा कि जिस मतलब वास्तु शांति का कीर्तन रखा था, जो घर बनाया था उन्होंने, घर पूरा घर का काम होने के बाद वास्तु शांति के लिए बोले आपका कीर्तन रखा है। तो मैं गया, कीर्तन हुआ तो मैं देखा कि उसने दाढ़ी बहुत बढ़ाई थी, इतनी लंबी दाढ़ी थी। मालिक ने, घर मालिक ने 2 मंजिल घर बनाया, दाढ़ी बहुत लंबी थी। मैं पूछा दाढ़ी क्यों ये रखा है? बोले ये जब काम चालू कर दिया था वो घर का, उसमें कब बहुत कठिनाई, बहुत संकट आते थे। मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक घर का काम पूरा नहीं होता तब तक दाढ़ी नहीं करूँगा। ऐसा कुछ प्रतिज्ञा हम लोगों को लेना चाहिए कि 8 दिन आइसक्रीम नहीं खाऊंगा, इस तरह मतलब भी घोर प्रतिज्ञा होना चाहिए हमारी। इतनी गीता नहीं जाती तब तक मैं आइसक्रीम नहीं खाऊंगा। कुछ ना कुछ चीज को छोड़ना चाहिए। बात ये आ गई, एक कोकिलदास जी भक्त थे वृंदावन में। कोकिलदास जी महाराज मायावाद का प्रचार करते थे। मायावाद के ग्रंथ उन्होंने बहुत मतलब छपवा कर वितरित कर दिए थे।
ये चार सागर, वृत्ति प्रभाकर और पंचदशी बड़े बड़े ग्रंथ मायावादी हैं, जो अद्वैत फिलॉसफी के ग्रंथ है, उसको खुद खर्चा करके छपवा कर पूरा बेच दिए थे। आप एक दिन हरिद्वार में स्नान करने के लिए गए, वृंदावन में रहते थे, सीता जी के भक्त थे, सीता जी के। ये बहुत बड़ी कथा है, मैं नहीं बता पाऊंगा इसको, नहीं तो ये समय खाएंगे। केवल सीता जी के भक्त थे। अपने को कोकिला का भाव रखते थे कि मैं कोकिला हूं, कोयल। तो हरिद्वार में स्नान करते समय किसी ने कहा, गंगा में स्नान करते समय उनके चेला ने कहा कि महाराज, स्नान करते समय नदी में कुछ ना कुछ छोड़ देना चाहिए। आप क्या छोड़ेंगे? तो कुछ लोग को होता है ना, कद्दू छोड़ देते, मैं कद्दू नहीं खाऊंगा, इस तरह की छोटी छोटी बातें छोड़ देते। बीड़ी सिगरेट नहीं छोड़ते, कद्दू छोड़ेंगे, चाय नहीं छोड़ेंगे। तो वो बोले कुछ लोग कुछ ना कुछ छोड़ते हैं, मैं आज से यहाँ से आगे मैं इस गंगा में अद्वैतवाद छोड़ता हूँ। समझ में? इसके आगे मैं इसकी कोई चर्चा नहीं करूंगा और कोई किताब छापाऊंगा, कुछ बेचूंगा नहीं, पढ़ूंगा नहीं, कुछ नहीं करूंगा, इसको नदी में बहा देता। समझ में? तो कीर्तन की बात आई, कुछ ना कुछ छोड़ना चाहिए। तो मेरा कीर्तन था, वो कीर्तन उसने प्रतिज्ञा ली थी दाढ़ी की, कि मैं दाढ़ी नहीं करूंगा। कुछ लोग ऐसा ही करते कि ये चुनाव में जब तक मेरा नेता चुनकर नहीं आता तब तक मैं स्नान नहीं करूंगा। ये मूर्ख का प्रतिज्ञा, मैं स्नान नहीं करूंगा, ये कौन सी प्रतिज्ञा है? स्नान नहीं करना कोई प्रतिज्ञा नहीं है, लीजिए आदमी का काम है, मैं स्नान नहीं करूंगा। इस तरह की प्रतिज्ञा क्या है? कोई कठोर प्रतिज्ञा होना चाहिए। तो उसने दाढ़ी की प्रतिज्ञा की थी। दूसरे दिन मैं कीर्तन समाप्त हुआ, सुबह सुबह 7 बजे गाड़ी थी, तो मैं जाने वाला था और ये डोल डाल के लिए गया बाहर। अब समझते, हिंदी वाले समझ जाते हैं इस बात को। डोल डाल समझते हैं ना? कौन समझता है डोल डाल? वो बहुत ऊंचा शब्द है वो, लेटरिंग। और बहुत शब्द आते हैं मुझे, लेकिन ठीक ही है। उतना ज़्यादा चर्चा करने। लोटा लेके चला गया बेचारा, लोटा लेके देहात में जाते हैं, लोटा लेके चला गया। तो मैं सोचा कि आया नहीं, बोले कोई बात नहीं, 8 बजे गाड़ी, 8 बजे की भी छूट गई, वो नहीं आया। मैं बोला क्या है? तो उसके पत्नी को पूछा, बोले ऐसा है, उनका पूरे गांव का राजकारण उनके दिमाग में रहता है, कोई कुछ भी पूछता है तो बताते रहते हो, उसी में उधर ही बहुत, कब आएंगे कोई ठिकाना नहीं। मैं बोला मेरे को जाने का है तो उसको जल्दी। तो लड़के ढूंढने गए, वो जहाँ नदी पर गया था वहीं पर वो लड़के गए तो वो गिर पड़ा था, उसको उठा के लाया, अटैक आया था। सब रोने लगे करके। कल तो सनाई बज रही थी, इतना अच्छा घर का ये हो गया, वास्तु शांति हुआ, आज सब रोना ढोना। यही संसार है भाई, ये भगवान का करुणा है, भगवान की करुणा है, भगवान का करुणा। कोविड भगवान का करुणा कोविड जो है हमको याद दिलाता है, दिन गिनते रहो और भजन करते रहो। हाँ, सब वो लड़कियां, उनकी शादी नहीं हुई थी, वो भी रोने लगी, सब लोग रोने लगे, मैं भी बहुत रोया। इतना रोया कि हमारे माता पिता मर गए तब भी मैं नहीं रोया था।
किसी को मैं नहीं रोया था, लेकिन बहुत रोया। लड़कियां बोल रही थी हमको छोड़कर आप चले गए, अब हम क्या करेंगी। मैं बोला आप जाते तो ठीक ही था, लेकिन मेरा विदागी नहीं दिया, मेरा पाकिट नहीं दिया, इसीलिए बहुत रोया। क्योंकि वहां से मेरे को पैदल ही जाना पड़ा। तो उनको मांग भी नहीं सकता था कि बेचारे को इतना पहाड़ गिरा है, क्या मांगे। पैसे की जरूरत होती है प्रभु, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है कि संतदास ब्रह्मचारी उसको क्या पैसे की जरूरत है, लेकिन दवा पानी खर्चे वो सब लगता है। अब कुछ देते नहीं, लेकिन मैं क्या करूं। रोना तो मन में रहता ही है। वो बात अभी भी मेरे को खटकती है कि उसने मेरा पैसा डुबा के मर गया। लेकिन उसको वो देना पड़ेगा कभी ना कभी, वो चुकाना पड़ेगा। मैं छोड़ने वाला नहीं उसको। राम, मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं ऐसा आदमी हूं, भले कुछ भी जन्म लेना पड़े, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। नारद जी को कहा कि भाई आप क्या करो, हमने जो उपदेश दिया। तो वो नारद जी वो चिंतन करते थे, और वो शालिग्राम की जो पूजा करते थे, नारद जी भी एक छोटा मूर्ति लेके पूजा करने लगे। विग्रह का बहुत महत्व होता है पूजा का। आपको बोला था ना, पीताम्बर खिसकने की बात भी मैं बताऊं। कुंभन दास नाम के एक महात्मा थे, वृंदावन में रहते थे। वो निर्दे प्रताप कोण आहे ती, तोच ना प्रताप। प्रताप बोलने का नहीं। क्या बता रहा था? कुंभन दास वल्लभाचार्य संप्रदाय के थे। भगवान के साथ उनका सख्य संबंध था, सख्य भाव के, भगवान को मित्र मानते थे। भगवान को एक दिन बोले मुझे चोरी सिखाना, चोरी कैसे करते हो सिखाना। वो बोले ये तो आसान बात है, ये तो मेरा ड्यूटी है, वो तो मेरा काम ही है। भगवान बोले चोरी एक नंबर का चोर हूं मैं, मेरा नाम यारो महाचोर है। महाचोर हूं मैं, साधारण चोर नहीं, चोरों का चोर। समचित्त चोरम नवनीत चोरम गोपांगनाच दुकुले चोरम अनेक जन्मानि संचित पाप चोरम चोराग्रणीयम पुरुषम नमामि। मैं तो चोर हूं ही, अब तुम कौन सी बात मांगे यार। चोरी तो मैं आसानी सिखा दूंगा। ये घर में गए और दही की चोरी करने लगे, वही उनका दूसरा काम क्या है। तो वो ऊपर था दही, चिके पर दही था ऊपर, चिको पर, हाथ में नहीं आता था। तो कुंभन दास को बोले देखो दही तो हाथ में नहीं आता, क्या करें। तो बोले मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ। तो कंधे पर खड़े हो गए भगवान। अब देखो भगवान के हाथ में नहीं आएगा। केवट प्रसंग में तुलसीदास जी लिखते हैं जिन भगवान ने एक ही पैर में पूरा 3 लोक नाप लिए थे, वही भगवान अब केवट को नौका मांगने लगे।
एक पैर में तीनों लोग, बलि के यहाँ तीनों लोग नाप लिए थे। अभी केवट को क्या बोले? नौका ले आओ। मांगी नाव केवटन आना। वो भी ऐसा निकला, पहली बार इन्होंने मांगा और उसने मना कर दिया, मैं नहीं लाऊंगा। मांगी नाव केवट ना आना, वो आना ही नहीं, आना मतलब लाया ही नहीं। बोला मैं नहीं लाऊंगा। कहीं तुम्हारा मर्म में जाना। मेरा कहने का मतलब है कि भगवान तो लांग कर भी जा सकते थे पूरी नदी को, क्योंकि तीनों लोगों को नाप सकते एक पैर में, तो क्या उधर पैर बढ़ा नहीं सकते थे? लेकिन नौका मांगी। वैसे अब ये क्या इधर बड़े ऊंचा नहीं हो सकते थे क्या? लेकिन वो बोले कुंभनदास, मैं तो, मेरा तो हाथ, तुम्हारा भी हाथ नहीं पूरेगा, अब क्या करना है? बोले मेरे कंधे पर खड़े हो जाओ। कंधे पर खड़े हो जाओ। देखो भक्त का भाग्य, भगवान किसके सिर पर खड़े हो जाए तो कितना भाग्य। जिनके चरण सपने में भी किसी के नहीं आते। राम तुम्हारे सपने में आते हैं? रात दिन जप करते हो, कोई भी सपने में आया? कुछ कभी नहीं। इनके सिर पर खड़े हो गए, भाग्य है कि नहीं? लेकिन वो चोरी करने लगे, वो उसमें से दही निकालने लगे, घी का भी घड़ा था, निकालने लगे, और गिरता था और कुंभनदास खाते थे नीचे थोड़ा थोड़ा। और उसी समय क्या होगा, उनका पीताम्बर खिसकने लगा नीचे। और कुंभनदास हंसने लगे, बहुत हंसने लगे। हंसने लगे तो भगवान के दो ही हाथ थे, ऊपर वो हाथ उसमें इसे भर गए थे, पूरा सन गए थे दही में और घी में। अब वो क्या करे? और कुंभनदास बहुत जोर से हंसने लगे। अब भगवान नंगा हो जाएंगे सोचा। लेकिन भगवान ने एक चमत्कार दिखाया, भगवान के और दो हाथ आ गए और पीताम्बर को ऐसा ऊपर खींच खींच के, जैसे छोटा लड़का होता है ना, वो चड्डी बिड्डी नीचे हो जाती तो ऐसा करता है ऊपर, वैसे ही करने लगे। इग्रह की बात मैं बोल रहा था, वही बात है। ये दोनों एक दिन खेल रहे थे, भगवान सख्य भाव में खेलते थे, गेंद बींद खेलते होंगे, कोई कुछ भी खेलते रहते हैं, लड़के खेलते रहते वैसे खेलते थे। और 12 बजे राजभोग की आरती कब होती? 12:30 बजे, 12 बजे, हाँ 12:30। वो जैसे शंख बजा, खेलते खेलते कुंभनदास भाग गए, आरती में चले गए। दंडवत फिंडवत किया, सब आरती कर, फिर आ गए भगवान के पास। भगवान बहुत डांटने लगे, तो मूर्ख हो, बोले कुछ लाभ नहीं। हाँ, आरती में क्यों भाग गए? अरे मैं इधर सामने खड़ा हूं, तुम्हारे आरती में चले गए। बोले महाराज, आपका ये रूप दुर्लभ है, आपका ये रूप दुर्लभ है, ये सबको दर्शन नहीं होता इसका। क्या होगा प्रभु जी? आँख को, आँख मलने लगे। पानी चाहिए? चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे, कमलाकर पिपलाई। सभी भक्त महाप्रभु की कथा में रोते थे, करुण रस में कथा होती थी तो सब रोने लगते थे। लेकिन पिपलाई, कमलाकर पिपलाई, कमलाकर के आँख में आंसू नहीं आते थे। भावुक भक्त थे, लेकिन कुछ लोग होते ना बड़े गंभीर होते, उनको रोना अंदर अंदर भले रो, लेकिन सामने को रोते नहीं। कुछ लोग रोते नहीं। पिंजरे की पंजरे तेरा दर्द न जाने कोई, बाहर से तो खामोश रहे, भीतर भीतर रोए। हाँ? बाहर से तो खामोश रहे, भीतर भीतर रोए। बराबर? पिंजरे के पंजरे
तेरा दर्द न जाने कोई। राम तेरा दर्द कोई नहीं समझता। बाहर से तो खामोश रहे, बाहर बहुत लोग गंभीर रहते, लगता है कितना मर्द है बेचारा, सब मर गए लेकिन रोता नहीं, कितना मर्द है, लेकिन अंदर से रोता है। कुछ लोग तो चुपके से रोते। कमलाकर कभी नहीं रोते थे और उनको लगा कि मेरा तो बेइज्जती कचरा हो जाता है। सब लोग जहाँ लोग सब लोग हंस रहे हैं वहाँ कोई नहीं हंसता है ना, एक आध नहीं हंसता है तो सब लोग उसी की तरफ देखकर हंसते हैं। इसीलिए वो डर के मारे हंसने लगता है कि भाई हमें लोग हंसे ना, नाटक करना पड़ता है। हमारे पिताजी मर गए और मैं झाड़ू लगा रहा था गोटे में, तो हमारा चचेरा भाई आया और बोला चलो घर। बप्पा चले गए, मतलब हमारे पिताजी चले गए। सब लोग बप्पा ही बोलते थे उनको, गांव के लोग भी बोलते थे। तो मैं बोला ठीक है, झाड़ू का पूरा होने के बाद आता हूँ। अरे बोले तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, इतना छोटेपन में भी इतना डेयरिंग। उनको लगा कि नाम ऐसा सुनते ही वो झाड़ू फेंक के चला रोने लगेगा, लेकिन अब मेरा ये प्रॉब्लम बढ़ गया कि वहाँ जाने के बाद तो मुझे रोना आएगा नहीं, क्या करे। ये होते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, उनको रोना नहीं आता। वहाँ गया तो सब माताएं रो रही थी बहुत जोर जोर से, मेरे जाते और ज़्यादा उनको वो रोने लगी। तो पिताजी को देखा ऐसे बैठा थे पिताजी दीवार को टेक के, और मैं पीछे मुड़ गया क्योंकि रोना नहीं आ रहा था। तो सब माताओं ने मेरे को पकड़ लिया और जोर से रोने लगी। तो मैंने कुछ आइडिया किया कि ऐसा करके पूरा ड्रामा किया, रोना नहीं आ रहा, क्या करे। माताजी लोग भी रोते, मेरे को विश्वास नहीं है उनके प्रति रोने। सही में रोती कि नहीं। तुकाराम महाराज कहते सासूसाठी रडे सून भावांतरीचा भील। अपनी सास के लिए लड़की भी रोती, पुत्री भी रोती है और बहू भी रोती है, लेकिन बहू का आवाज़ ज़्यादा तेज होता है। बहू बहुत ज़्यादा रोती है, लेकिन मन में ये बात रहती कि तुम मरी लेकिन बहुत देर से मरी, यही दुख है मेरे को, पहले मर जाती तो अच्छा होता। क्या बता रहा था मैं? हाँ कमलाकर पिपलाई। रोना नहीं आता तो उन्होंने पिपलाई का कुछ चूर्ण, जैसे होता है ना त्रिफला चूर्ण, वैसे चूर्ण मिर्ची विर्ची होगा उसमें मिला है, पता नहीं पिपलाई क्या होता है, उनकी तीखा होता है क्या कैसे होता है। उन्होंने लेके आए और सबकी नजर चुका कर अपने आंख में डालते थे थोड़ा थोड़ा, ताकि आंखों में पानी आ जाए, दो लोग देख। लेकिन महाप्रभु जानते थे, महाप्रभु को तो दिखावा करने की जरूरत नहीं, वो जानते थे कि भले रोया नहीं तो भी इनके हृदय बहुत निर्मल है, और भले ना रोए लेकिन हृदय साफ होना चाहिए। हृदय बहुत साफ होना चाहिए, साफ सुथरा, हृदय मलिन नहीं होना चाहिए। महाप्रभु इस बात को, ये भगवान है ना, तो तुकाराम महाराज कहते न सांगता तो माँ कड़ो ये ते अंतरो। इसका मतलब है आपको बिना कहे ही मालूम पड़ जाता है, सब अंतकरण की बात मालूम पड़ जाती। न सांगता तो माँ कड़ो ये ते अंतरो, ईश्वी विश्वम्बर परिहर चिन्ह लगे। भगवान को सब बात समझ में आती है।
इसीलिए हमारा अंतकरण को हमको पूरा धो डालना चाहिए, निर्मल करना चाहिए। मन को निर्मल, चित्त को निर्मल, अंतकरण जितना साफ हो जाएगा ना, सब क्लियर दिखाई देने लगेगा, सब क्लियर नहीं। उर्दू में भी कहा है, कर दे इमाज दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। दिल को साफ करो, अंतकरण को साफ करो। कर दे इमाज दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई। वक्त बाकी है आप भी संभल जा। अभी भी समय नहीं चला गया, अभी भी समय है। सावधान करने लगे, सावधान हो जाओ, वक्त बाकी है आप भी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देंगी, घर से बाहर निकलना। ये दोज़ख शब्द है, दोज़ख समझ गए सब? उर्दू शब्द है। दोज़ख का मतलब होता है अग्निकुंड। अग्निकुंड में जलना पड़ेगा। अगर दिल को साफ नहीं करोगे तो क्या होगा? वक्त बाकी है अभी संभल जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा। अग्निकुंड में जलते रहना पड़ेगा, इसलिए सावधान हो जाओ। कहाँ से कहाँ तक आ गए? मैं कहाँ कैसे इधर आ गए? हाँ, अर्चा विग्रह की पूजा करते थे नारद जी, और ये कुंभन दास भगवान को छोड़कर भाग गए। कहाँ, किधर गए? अर्चा विग्रह को दंडवत लगाने। तो भगवान को क्रोध आया कि अरे हम तो साक्षात आपके सामने खड़े, अर्चा विग्रह को दंडवत करने लगे। कुंभन दास ने कहा, महाराज आपका ये दर्शन तो सबको होता नहीं, आपका ये दर्शन दुर्लभ है महाराज, लेकिन ये अर्चा विग्रह जी महाराज है ना, अर्चा विग्रह के रूप में आपका दर्शन हर पापी को भी सुलभ है। कोई भी जाके और जब चाहे तो दर्शन कर सकते हैं, लेकिन ये रूप तो सब नहीं देख सकते। क्या हुआ प्रभु जी? व्हाट प्रॉब्लम? बाबू मैं अर्चा विग्रह बोल रहा था तो आपको बहुत हृदय में टच कर गए पंढरीनाथ। पढ़ ली? हाँ, बरले प्रसन्न हो गए कि सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है, सही कथा है, बता। ये कहने का मतलब है भगवान प्रसन्न रहे। समझ गए ना बापू? गलत अर्थ मतलब लेना कभी। भगवान इतना प्रसन्न हो गए, कुंभन दास मेरे से, मेरे दर्शन से भी ज्यादा मेरे अर्चा विग्रह को तुम मानते हो, मैं बहुत प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर। ये क्या आवाज दे रहा है? हाँ? मैं एक घटी घटना आपको बताता हूँ, समय खत्म हुआ है, सावधान हो जाएंगे। राजेंद्र दास बाबा जी की एक क्लिप में सुना, वैष्णव संप्रदाय के संत हैं, इधर भी आए थे। तो कह रहे थे कि उनकी एक गुरु बहन थी, उनके गुरु की चेला मतलब उनकी गुरु बहन ही हो गई ना, बूढ़ी थी। पानी पिऊन्या जा, पाणी पिऊन या। एवढ्या गुचक्या, मला लागली कुणाची गुच्छ, याची का त्याची।
उचकी लग गई। हाँ बोलना, क्या बता रहा था मैं? हैं? हम राजेंद्र दास बाबा जी के गुरु भाई, बूढ़ी थी बचपन से, घर में ही विग्रह, जैसे रमाबाई के है ना ताकपेटी इटोबा, वैसे उनके घर में ही मंदिर था, और वो बचपन से उनकी पूजा करती थी भगवान की। 30-40 साल की पहले की घटना है, 40 साल, 45 साल की घटना है लगभग, ऐसा भी कह सकते हैं 50 साल से ऊपर नहीं। घर में ही विग्रह था, ताकपेटी इटोबा के जैसा उनका घर का विग्रह है। आज हम गए थे सुबह दर्शन परिक्रमा के लिए गए थे, तो हाँ पंढरपुर में रह रहे तो मौका मिले तो परिक्रमा अवश्य का। सब गिरिराज जी के लोग करते हैं, बरसाने की नंद वृंदावन की करते हैं, पंढरपुर में रहने वाले को क्या छुट्टी मिल गई? इतना आलसी क्यों बनते हो? कभी कभी परिक्रमा लगाया करो, दर्शन। हाँ, इंद्रिय तृप्ति के पीछे तुमको भगवान भी याद नहीं आते, धाम में पर धाम एकादशी को भी परिक्रमा नहीं करते हो। भगवान बोलते हैं ऊपर आओ तुमको बताएंगे। इतना लीजी मत बनो। शरीर जिसके लिए तुम इतना ये कर रहे हो, इतनी इसकी इतनी खुशामद कर रहे हो, एक दिन छोड़ के चला जाएगा। हाँ, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं वो किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएंगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएंगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। इतना सकुमार मत बनो, तुकाराम महाराज बोलते हो। तो का म्हणे कार्य सकुमार झालासी आणि काय दिशी ज्वाब यमदूता। पंढरपुर में रहते हुए भी तुमने कभी परिक्रमा नहीं लगाई, ये जब यमराज जवाब पूछेंगे तो तुकाराम महाराज बोलते क्या जवाब दोगे? दुनिया भर इधर उधर घूमते रहते हो और आधा घंटा नहीं निकाल पाते भगवान के लिए। राम सोने में तो तेरा समय बीत जाता है। देवाचार तेन राजन, थोड़ी भी साधना नहीं चाहिए। क्या बता रहा था मैं? हाँ, कहाँ से कहाँ तक गए? हाँ, वो बुढ़ी घर की पूजा वही करती थी, लेकिन बाद में 80 साल की हो गई, लगभग 80 साल की हो गई, और फर्शी पर पैर फिसल कर गिर गई और कमर टूट गया पूरा, चल नहीं पाती थी, चल नहीं पाती थी। घर के लोग भी सब श्रद्धालु थे, वो पूजा करते थे, सब भगवान की सेवा करते थे, भोग लगाते थे, लेकिन ये बुढ़ी भगवान को डेली 50 गाली देती थी। तुमने 13 महीने जिंदगी भर सेवा की, बुढ़ापे में तुमने मेरे को इतना कष्ट दिया, बहुत गाली देने लगती। तो लड़के बोलते तो माँ तुम तो सटिया गई है, तुमको कुछ समझ, अरे तुमने बचपन से सेवा की, आप गाली देने लगे भगवान को। बोले वो डांटती थी, और वो लड़के थोड़े सात्विक थे ना, पहले के लोग माता पिता के सामने कुछ नहीं बोलते थे, लड़के को डांटती थी, चुप रहो, कुछ बोलना मत मुझे। एक दिन रांगते रांगते जैसे तैसे अल्टर में पहुंच गई, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया, और राजभोग का समय हो गया। लड़का राजभोग लेकर आया तो अंदर से दरवाजा बंद, वो चकित हो गए, अरे इसमें कौन घुस गया है, दरवाजा किसने अंदर से बंद किया? खटखटाने लगा।
खोलो, कौन है अंदर को? वो बोली चुप रहो, मैं ही हूं। सबको मालूम था कि इसको चलना नहीं आता है, अंदर कैसे गई? हाँ, घसीटते घसीटते रांगते रांगते चली गई अंदर, और उधर से आते हुए चलते हुए बाहर आई। 40-50 साल, लगभग 40-50 साल की घटना है। हम लोग है ना विग्रह को ऐसा इजी लेते हैं ना, इसीलिए हमको कोई लाभ नहीं होता। बाहर चलते हुए आ गई, ये सत्य घटना है। बाद में राजेंद्र दास बाबा जी बोले, मैं और हमारे गुरु महाराज उनको मिलने के लिए गए थे। पूछा कि आप अंदर गई और फिर तुमको तो चलना फिरना नहीं आता था, जमीन पर लेटी रहती थी, फिर वहाँ कैसे गई और अंदर से बाहर चलते हुए खड़ी होकर कैसे आ गई? तो वो बोली, मैं भगवान के पास गई और भगवान को बोली कि मैंने तेरे बचपन से सेवा की है और तुमने मेरे को बुढ़ापे में लंगड़ा कर दिया है, मेरा कमर टूट गया है, आज मेरे को ठीक करो, नहीं तो मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और वहाँ ये चंदन मलने का, चंदन घिसने का एक पत्थर था, उसको उठाया और लगे भगवान को मारने के लिए। भगवान ने हाथ पकड़ा और शरीर के ऊपर से हाथ फेरा और मैं खड़ी हो गई, पहले जैसे हो गई। राजेंद्र नाथ बाबा जी बोले कि मेरे गुरु महाराज को ये कथा सुना रही थी वो। तो मैंने उनको पूछा, महाराज ये तो बच्चे जैसे बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है कि वो कुछ ओंड का उठाए, लगा पत्थर उठाए और भगवान तुरंत हाथ पकड़े? ऐसा कैसे? विग्रह किसी का हाथ पकड़ता है क्या? अरे बोले, तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते, उसको ये ग्रह नहीं लगते थे, उनको साक्षात कृष्ण लगते थे। उनको ये लगता था कि ये ग्रह नहीं है, साक्षात भगवान खड़े हैं, इसका पूरा विश्वास था, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया। समझ में? तो नारद जी का भी उनके महात्माओं से सीखे थे पूजा करने का विधि, थोड़ा मोड़ा 4 महीने में तो थोड़ी पूजा और हरिनाम, और जो कथा बताई थे हृदय में धारण करके बड़े तल्लीन रहते थे कि मेरे को अब कब पूरा भजन करने का मौका मिलेगा, माँ के कारण मैं भजन नहीं कर पाता, यही चिंता करते थे। हरे कृष्ण प्रवचन समाप्त हुआ है। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना। ये 40-50 साल की पहले की घटना है। जिन्होंने बताए वो अभी भी है और मेरे से भी जवान है। वो मत पूछो, दूसरा प्रश्न पूछो। ताक पीटे के बारे में क्या पूछना? फिलॉसफी के बारे में पूछो। ताक पीटे की कहानी तो सब लोग जानते हैं। और कोई प्रश्न? क्यों हंस रहा है? तेरे मन में बात आ गई क्या प्रश्न पूछने की? बाबू है कोई मर्द? अभी तक सोया हुआ था। पूछो। हम देखते हैं बाहर का जो धाम के जो विग्रह होते हैं प्राचीन, वो लोग कभी कोई पेंटिंग नहीं करते कि वहाँ डॉटिंग नहीं करते, ऑयल पेंटिंग भगवान को मूर्ति को नहीं लगाना चाहिए, कुछ अलग होती। क्योंकि हम देखें इस्कॉन में सब ऑयल पेंट लगाते हैं आँखों में, तो वो फिर भगवान को तकलीफ होता होगा। भगवान को तकलीफ होती है। अच्छा, वो गवारिया बाबा थे वृंदावन में, ये कहते कि ऑयल पेंट वगैरह वो जो लगाते भगवान के आंखों में तो तकलीफ होती। तो गवारिया बाबा, वो छठेकारा रोड में एक गोपाल का मंदिर है,
उस मंदिर में थे और अभिषेक चल रहा था। तो अभिषेक में तो दही दूध ये सब डालते हैं, मध वगैरह डालते हैं, और कभी कभी वो शुगर होती ना, बुरा शुगर होती, उससे भी मल देते, भगवान के पूरे शरीर में बुरा लगा देते पूरा। तो वो पूरे मुंह पर लगा दिया तो गौरिया बाबा बोले अरे जल्दी करो, पानी डालो जल्दी। ऐसा लगा कि गौरिया बाबा का प्राण निकल जाएगा। और जब ही पूरा विग्रह को साफ किया, धोया और पानी से, तब गौरिया बाबा को लगा कि श्वास उनके ठीक है। बोले अरे भाई ऐसा मत करो, विग्रह में प्राण होते हैं। लेकिन भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, और आध्यात्मिक जगत है वो भावमयी जगत है। मेरी मन की उपज नहीं है, मेरी मन की कथा नहीं है। ययाति महाराज ने पूछा है, मातली नाम के सारथी को, पद्म पुराण की कथा है, मातली जो सारथी इंद्र का, उसको प्रश्न पूछे कि आध्यात्मिक जगत किस प्रकार का होता है, कितने प्रकार के लोग होते हैं वगैरह। तो उन्होंने कहा आध्यात्मिक जगत भावमयी सृष्टि होती है, जितने भाव होते मतलब उतने लोग होते हैं, मतलब भाव के अनुसार संख्या उनकी अनंत हो सकती। तो कभी कभी हृदय से प्रेम से कुछ लोग पेंट भी करते तो भगवान मान जाते, कुछ लोग पिंट लगाना पसंद नहीं करते तो भगवान उनके अनुसार पसंद भी नहीं करते हैं। लेकिन कुछ लोग पिंट करते हैं, आयल पिंट वगैरह, तो वो भी सहन करते होंगे बेचारे। क्या करें। ये गणेश जी वो तमाशा का गाना सुनना नहीं चाहते, लेकिन गणेश जी के सामने रात दिन रिकॉर्ड बजाते रहते। पायात बांधून चाळे गणपती नाचाया लागला, चला की राया जाऊ बघाया मुंबईचे गणपती। इस तरह का कुछ भी जो दिमाग में है, ये आई देव पाले। समझ में? शील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।